और चलिए सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे गोरखपुर में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर सुरेखा किशोर जी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उपयोग सबसे पहले टोबैको कंट्रोल के लिए होने वाले किसी एक इंटरनेशनल सेमिनार के लिए ही किया है और इससे पूरा एम्स प्रशासन अभिनंदन का पात्र है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन एक जो बात हम सबको सदैव बताई जाती रही है कि बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण पक्ष बचाव का होता है, और बचाव का जो एक पक्ष है यह हम सबको आज के इस नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। हर व्यक्ति जानता है और हम लोग बचपन से भी इस बात को सुनते रहे हैं कि तंबाकू से किस किस प्रकार की बीमारी होती है, या धूम्रपान से या टोबैको किसी भी प्रकार का हो, वह मनुष्य के लिए हानिकारक है। जो सेवन कर रहा है उसके लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन जो स्वयं सेवन नहीं कर रहा है लेकिन ऐसे व्यक्ति के संगत में है, तो धूम्रपान से होने वाले नुकसान से वह व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता। और इससे अवेयरनेस के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। आप देखते होंगे जितने भी इस प्रकार की बीड़ी है, सिगरेट है या तंबाकू है, उन सब में लिखा भी जाता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें उस प्रकार के चित्र भी बनाए जाते हैं। उस सब के बावजूद लोग उसका सेवन करते हैं, और हम सब का ये मानना है कि सब के बावजूद यह पक्ष अवेयरनेस का ज्यादा है, कानूनन पक्ष इसका कम, और इसके माध्यम से जागरूकता के माध्यम से हम अधिक से अधिक जनमानस को इसके साथ जोड़ करके और उन्हें किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन के प्रति जागरूक करके होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान अपने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर वंदना शाह को, जिन्होंने 5 वर्ष पहले की उस घटना का जिक्र किया जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मैंने उत्तर प्रदेश सचिवालय के कुछ भवनों का निरीक्षण किया था। मैंने देखा था कि वहां पे गुटखा पान खाकर के लोगों ने जगह जगह कोनों कोनों में थूका हुआ था, गंदगी का ढेर था, और मैंने उस समय उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए किसी भी सरकारी कार्यालय में तंबाकू या उससे जुड़े हुए किसी भी ऐसे उत्पाद को पूरी तरह प्रतिबंधित किया था और कहा था कि इस प्रकार का कोई भी उत्पाद उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कार्यालयों में कोई उपयोग नहीं करेगा, और करेगा तो फिर उसके लिए सरकार उसको दंडित करेगी। और उस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने 5 वर्ष पहले प्रदेश में लागू की थी, जो सफलतापूर्वक आज भी चल रही है। लेकिन इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, और एम्स गोरखपुर इसकी अगुवाई कर रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट इसके साथ जुड़ेंगे, मेडिकल फैकल्टी इसके साथ जुड़ेगी, वह इसलिए महत्वपूर्ण है। एक समय हम लोग देखते थे सिगरेट के डिबिया में लिखा रहता था कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं देखता था कि उस समय बड़े बड़े डॉक्टर भी सिगरेट की कस सबसे ज्यादा लगाते थे और अपनी ओपीडी में पीते थे। पेशेंट उनके सामने बैठा है लेकिन वह सिगरेट की कस लगाते थे।
अब तो आपने देखा होगा सरकार ने फिल्मों में, विज्ञापनों पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं कि कहीं भी कोई ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए जो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के किसी कृत्य को प्रोत्साहित करता हो। दूसरा, एम्स गोरखपुर के जिससे या मेडिकल के क्षेत्र को जो लोग अपनी स्वयं के स्वावलंबन का आधार बनाना चाहते हैं, इसके माध्यम से सेवा इस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, उनके लिए पक्ष और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हम लोगों ने कभी भी, हम लोग देखते हैं और अक्सर आपके साथ भी ये जुड़ा होगा कि आप लोग कार्य करते हैं, अपने पाठ्यक्रम तक सीमित रह जाते हैं और आपका प्रयास होता है कि आप अपने पाठ्यक्रम में अच्छे अंक प्राप्त करें, आपको अच्छे अंकों से आपकी यूजी की डिग्री मिले, फिर आप पीजी करें, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में आप किसी एक धारा को लेकर के आगे बढ़कर के अच्छे चिकित्सक के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर लें। जो परंपरागत है केवल आप उसी को लेकर के चल रहे हैं, अपने स्तर पर कुछ नया ऐड करने का प्रयास ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। और मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा आपके पास उस प्रकार की संभावना है। एक चिकित्सक अगर 1 वर्ष तक अपनी ओपीडी में बैठता है तो उसके लिए एक नया पब्लिकेशन उस ओपीडी के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक पेशेंट को दी जाने वाली उसकी सलाह और उस पेशेंट के प्रत्येक लक्षण आपके लिए एक नया रिसर्च पेपर भी तैयार करते हैं और इस पर कभी भी ध्यान देने का प्रयास बहुत कम हो पाता है, बहुत कम ही हो पाता है। और मैं कहूंगा इस बात को, ये हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दिया है और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी बातों को समाहित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। हम लोग इनोवेशन को कैसे जन्म दे सकते हैं, हमारा रिसर्च क्या है, यह आपकी योग्यता का आधार बनेगा और उसी प्रकार से आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं इस बात को देखता था, आप गोरखपुर में हैं और एम्स गोरखपुर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विगत वर्ष हुआ है। इससे पहले यहां पर आपकी यूजी की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।